सोशल मीडिया पे इमरान खान की सेहत के बारे में कि उनको जहर दिया जा रहा है, और कोई कह रहा था उनको कोई ऐसी दवाई दी जा रही है, उनकी कोई मेंटल हालत ख़राब हो गई है। तो उसके लिए मैं बात करके आज हमने उनको ये बताया, तो वो उस पे तो बिल्कुल मुस्कराए थे कि ये क्या बातें कर रहे हो। हमने उनको कहा आप अपने अल्फाज में बताएं। उन्होंने कहा मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं वर्जिश भी कर रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे बंद कर दिया था। कोई मैं 40-50 घंटे के लिए उन्होंने बंद कर दिया था, और मुझे बंद सिर्फ इतने घंटों के लिए किया था, लेकिन अखबार और पीटीवी की भी एक्सेस बंद कर दी थी। तो अभी तक उनको कोई भी इंफॉर्मेशन 23 तारीख से अब तक कोई इंफॉर्मेशन बाहर से नहीं मिली, सिवाय उसके कि या जब ये सहाफ़ी गए हैं कल और आज, या अगर जो कल लॉयर्स गए हैं। तो ये मैंने कहा पहले क्लैरिफाई कर लूँ। फिर हमने खान साहब के को जो काफ़ी चीज़ें हुई हैं, जो सानिया हुआ है जिसको हम इस्लामाबाद मैसेकर कहते हैं, उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी, उनको काफ़ी डिटेल्स बताई। और ये काफ़ी कुछ आपको पता है सबको कि सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, और कई बच्चे जो यहाँ पे भी खड़े हैं ये उधर मौजूद थे, तो उसके बारे में बताया। तो खान साहब, इमरान खान काफ़ी शौक में थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा शौक में थे। वो तो बारी बारी पूछे थे क्या बात कर रहे हो। तो उनको ये भी बताया कि जो इससे 12 का ये फिगर आ रहा है, क्योंकि लोग लापता हैं या जेलों में, इसके ऊपर भी वाज़ेह नहीं हुआ है। हमें बताया जा रहा है 5-5 हज़ार लोगों की फिगर का। लोग लवाहिकीन अपने रिश्तेदारों को जेलों में ढूंढते फिर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि किस जेल में है। तो क्योंकि वो इस वक्त दुआ कर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार जेलों में हों, हमें भी राब्ता कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। और जो डेड बॉडीज़ हैं वो लापता हैं। अगर उन्होंने हमें कहा कि सारों को कहो जाके कि जेल हस्पतालों में जाएं, जो ज़ख्मी हों उनका पता कराएं, और जो शहीद हो गए उनका पता कराएं। तो हमने कहा कि लोग अगर जाते हैं हस्पताल में तो उनको उठा लिया जाता है, और अगर उनको धमकियां दी जा रही हैं, रिश्तेदारों को धमकियां दी जा रही हैं, और अगर कोई FIR फाइल करने की कोशिश करता है उसको धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा सबसे पहले FIR आप लॉयर्स को बताया, क्योंकि लॉयर थे वहाँ पे, लेकिन हम क्योंकि वहाँ खड़े थे तो उन्होंने कहा सबसे पहले FIR जाकर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के ऊपर करो, क्योंकि उन्होंने जो ये कत्लो गारत हुआ है बेगुनाह अनआर्म्ड, और जो अपना जो कहते हैं आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे एहतजाज का, आपने उनके ऊपर FIR दर्ज करनी है। एक उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो जुल्म हुआ है, और ये जो उन्होंने लोगों को वहाँ बुलाकर एक किस्म का एम्बुश किया है, और आपने दिन से स्नाइपर राइफल से किया है, और रात पे तो आपने आके पूरी एक ब्रिगेड लाकर उससे हमला करवाया है, बिल्कुल अंधेरे के अंदर। उन्होंने कहा ये लाल मस्जिद का जो वाक़या था, ये उससे भी बड़ा सानिया आपने कर दिया है। और इन्होंने कहा कि जो 71 में हुआ था, जब याह्या खान के वक्त में, एक वो सानिया था। फिर आपने अकबर बुख्ती के साथ जो किया, आपका ख्याल है कि उसके बाद आप बंदे को ख़त्म कर दें, उसके बाद चैन आ जाएगा? आज तक बलूचिस्तान में उस चीज़ को भूला नहीं गया, और ये याद रखते हैं। और ये इस किस्म का जब आप अटैक करते हैं, इससे गुस्सा कम नहीं होता, इसमें रंजिशें ख़त्म नहीं होती, इसमें बढ़ती हैं। और इस वक्त उन्होंने कहा गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। 9 मई के बाद लोग शौक में थे और खौफ में थे, लेकिन जब 8 फरवरी को लोगों ने वोट डाल दिया, उसके बाद लोगों को अपनी वोट से पता चला कि जमहूरियत में हमारा हक है, इस मुल्क में हमारा हक है। जब उन्होंने अपना हक ले लिया और आपने छीन लिया, उसके बाद लोगों का अब गुस्सा है। पहले उनको हक छीनने पे गुस्सा है, अब उनके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है उसका गुस्सा है, और ये गुस्सा बढ़ेगा।
آپ یہ سمجھ لیں کہ ظلم کرنے سے آپ بھول جائیں کہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور آرام سے یہ ظلم سہ لیں گے. وہ اپنے حق کبھی نہیں بھولیں گے. عمران خان نے پاکستانیوں کو کہا ہے یاد رکھنا کہ ظلم ہم نے کہا تھا کہ ہم ظلم ہوگا, مشکل آئے گی, قربانیاں دینی پڑیں گی, لیکن یہ نہیں مطلب کہ ہمیں دکھ نہیں ہے اس کا. اللہ تعالیٰ شہیدوں کو اونچے درجے دے کیونکہ ان کی قربانیاں کبھی بھولی نہیں جائیں گی. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ 24 کروڑ لوگ اپنا حق بھول جائیں لینا. ابھی بھی آپ نے اٹھنا ہے. انہوں نے کہا ایک لاسٹ کارڈ ہے جو میرے پاس ہے, جو آپ کو کسی کو نہ بتاؤں گا نہ پتہ چلے گا, لیکن وہ میرے پاس ہے, لیکن ابھی استعمال نہیں ہوگا. لیکن اس وقت جیسے کہ جو سسٹم کہتا ہے ہم اپنی عدالتوں میں جائیں گے, ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے, ہم اس ظلم کے خلاف کہ آپ نے سنائپر رائفل سے لوگوں کو, اپنے لوگوں کو, انارمڈ لوگوں کو جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا ان کو مارا ہے. سپریم کورٹ میں جائیں گے. ہم انٹرنیشنل اداروں کے پاس رپورٹ ہیومن رائٹس ابیوز کی اس قسم کی چیز دنیا میں نہیں دیکھی گئی. یہ دنیا میں نہیں دیکھی گئی, آپ چھپا نہیں سکیں گے. یہ سب کچھ باہر آئے گا اور انشاءاللہ ہم اس کو پرسیو کریں گے. اور اپنے لوگوں کو وہ ہدایت آپ کہتے ہیں ہم کروں گا کہ اس کو بالکل لوکل لیول پہ بھی, سپریم کورٹ میں بھی اور انٹرنیشنل بھی آپ اس کا پورا بھرپور طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ ان کا پیغام تھا, یہ میں نے آج آپ کو دے دیا.